चंदन तिलक लगाओ, केसर चंदन तिलक लगाओ, रंग बिरंगे फूल मिलाओ, सजा सजा तुमको पहनाओ, सजा सजा तुमको नहलाओ। लंबोदर गज बदन विनायक, लंबोदर गज बदन विनायक, राखो मेरी लाज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ, सबसे पहले तुम्हें मनाओ, गौरी सुत गणराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता, उसका सारा दुख मिट जाता, रिद्धि सिद्ध सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया पार करो, हाँ मेरी नैया पार करो, मैं तेरा लगाऊं ध्यान, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ, सबसे पहले तुम्हें मनाओ, गौरी सुत गणराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। बोली गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं और निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है कि आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से एवं कथा पांडाल आरी डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से हम सभी को सुंदर 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और देखिए कथा के मुख्य यजमान हैं जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था बहुत ही कम समय में यहाँ पर भक्तों के लिए करी है। श्री
ब्रजलाल जी जायसवाल, श्रीमती निर्मला जी जायसवाल, श्री जितेंद्र जी जायसवाल, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल, कच्चे माइंस से सुंदर, इन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर भक्तों के लिए करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। और देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। और हम सभी बाबा भोलेनाथ के चरणों के ही दास हैं, उनके चरणों में बैठकर ही अपना जीवन यापन करें, इससे बड़ा ही सुंदर और सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। और देखिए, हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है भगवान से जुड़ने का, भगवान के मंदिर तक जाने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान की पूजन अर्चन करने का बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम जब पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है। और साथ में बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, जब हम अपने मन की बात, अपने हृदय की बात बाबा भोलेनाथ से कहते हैं, बाबा कुबेरेश्वर महादेव से जब अपने हृदय की बात, अपने मन की बात हम कहते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में जो भी रोग आते हैं, जो भी कष्ट आते हैं, उन सभी का निवारणार्थम स्वयं बाबा भोलेनाथ कर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव हम सभी भक्तों को बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और देखिए, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में भगवान हमको कुछ भी अच्छा कार्य करने के लायक बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में थोड़ा कष्ट तो आता है। पर हम जब अपने जीवन की सारी बाधाएं बाबा भोलेनाथ के ऊपर निर्भर कर देते हैं, जब हम अपने जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उन सभी को बाबा भोलेनाथ के ऊपर निर्भर कर देते हैं और उन्हीं के भरोसे सारा कार्य छोड़ देते हैं, तो निश्चित ही बाबा भोलेनाथ भी हम सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। और देखिए, एक लघु कथा के माध्यम से हम सभी श्रवण करेंगे कि भगवान हमारे जीवन में कुछ खुशियां अगर देते हैं तो उससे पहले थोड़े बहुत कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, पर हम सभी उन कष्टों से अगर लड़ते रहेंगे तो हमारी जो आने वाला समय है, आने वाला जो जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ अपार खुशियों से भरा हुआ जीवन हमारे लिए रखते हैं। देखिए, एक किसान जो कि भगवान से बहुत नाराज था, क्योंकि वो जो फसल बोता था, वो जो फसल करता था, पर कहीं ना कहीं उस फसल को हर बार नुकसान होता था और वो फसल अपनी अच्छे से, वो पूर्ण रूप से अपनी फसल वो तैयार नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी फसल जब अच्छी होने लगती थी तब अधिक बारिश हो जाती थी या अधिक तूफान आंधी के कारण वो अपनी फसल ठीक से प्राप्त नहीं कर पाता था। वे भगवान से बहुत नाराज रहता था कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमने कुछ गलतियां करी हैं जो भगवान हम को खुशियां देने से पहले ही हमारे जीवन में कष्ट कर देता है। वे इतना सोचने लगता है अपने जीवन के बारे में, जो भी वो फसल बोता है वे फसल को अधिक जलवृष्टि होने के कारण या अधिक आंधी तूफान के कारण वो उस फसल को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता है। तभी उसके सामने भगवान स्वयं प्रकट होकर बोलते हैं कि तू बता, तेरे जीवन में तुझे किस प्रकार की खुशी चाहिए जिससे तू अपने जीवन में मनचाहा फसल प्राप्त कर सकता है। तभी वे भगवान से कहता है कि आपके पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का थोड़ा मुझे इस्तेमाल करने दो, और क्यों ना मैं उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करके जो भी किसान अपनी फसल को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पर वही शक्तियों से मैं उन किसानों की फसल को पूर्ण रूप से तैयार करवा सकता हूं और उन किसानों के पास अन्न का भंडार भरवा सकता हूं। तभी भगवान उसे पूर्ण रूप से वो शक्तियां देते हैं और कहते हैं कि तू मन चाही फसल अपने जीवन में प्राप्त कर ले और तू
जिस हिसाब से चाहे, जिस समय चाहे अधिक जल वृष्टि करवा सकता है, और तुझे जिस प्रकार की धूप चाहिए, जिस प्रकार की तेरी फसल को धूप चाहिए, तो उस प्रकार की धूप भी अपनी फसल को दे सकता है। पर वो किसान जब अपनी फसल को सही सही समय पर धूप देने लगा और सही समय पर जल वृष्टि वो करने लगा, पर वो फसल जब पूर्ण रूप से उस किसान की तैयार हुई, तब उसने वो फसल काटने का समय आया, तब उस फसल को वो काटने लगा, तो जो बालें थी गेहूं की, उन बालों में कुछ दाना नहीं था। जब वो उन बालों को देखा तो वो बाल पूरी खाली थी, उसमें अन्न का बिल्कुल दाना नहीं था। तभी वे जोर जोर से चीख कर रोने लगा और फिर वो वही कहने लगा भगवान से कि मैंने अपने फसल को सही सही समय पर जो उसे चाहिए था वही दिया, पर फिर भी वो फसल पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाई। तब भगवान उससे बोलते हैं कि मैं जो फसल को सही सही समय पर जल देता था, जल वृष्टि करता था और धूप देता था, और जो आंधी चलती थी, उस आंधी से वो जो फसल थी वो कहीं ना कहीं उस आंधी से लड़कर इतनी मजबूत होती थी कि उसमें पूर्ण रूप से वो दाना प्राप्त होता था, पूर्ण रूप से उस फसल में आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्राप्त होता था। पर तुमने जब उस फसल को अधिक जल दिया, अधिक धूप दी, और उस फसल को आपने आंधी में लड़ने का मौका नहीं दिया, तब वो अपने जीवन में इतनी मजबूत नहीं हो पाई कि वो खुद से अच्छे से प्राप्त कर सको आप उसे। तो देखिए कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे जीवन में उसी प्रकार से कष्ट देते हैं, उसी प्रकार से हमको रोग देते हैं कि उस रोग से, उस कष्ट से हम लड़कर इतने मजबूत हो जाएं कि हमारा आने वाला जीवन, हमारा आने वाला कल, हम उसमें भी संघर्ष कर कर अच्छे से मजबूत हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी अच्छे से हम व्यतीत कर सकेंगे। देखिए जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता, जब तक अच्छे से हथौड़ा भी नहीं पड़ता तो पत्थर भी उस पूर्ण रूप से भगवान को भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि हम कंकर में भी शंकर को पूजते हैं, पर कंकर भी जब अच्छे से मजबूत रहेगा, अच्छे से वो पूर्ण रूप से मजबूत रहेगा, तो हम स्वयं कंकर में भी शंकर को पूजेंगे। और ऐसी ही कृपा दृष्टि कुबेर भंडारी के पावन धाम पर हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है, जो कि कंकर शंकर की पावन धारा है, जो कि आप सभी को ज्ञात है। सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पावन धारा, कंकर शंकर की पवित्र भूमि, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर जब कंकर शंकर की पावन धारा तक पहुंचता है, जब बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों में बैठकर वे 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, तो निश्चित ही उन सभी भक्तों के जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, उन सभी कष्टों का निवारणार्थम स्वयं बाबा कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव कर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों को कंकर शंकर की पावन धारा पर प्राप्त होती है। और देखिए भक्त जाते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, पर मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा दृष्टि इतनी निराली है, बाबा कुबेर भंडारी की कृपा इतनी निराली है कि जो भी माताएं बहनें, जो भी भक्त वहां तक पहुंचते हैं, उन सभी माताएं बहनों की झोली खुशियों से भर देते हैं, उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव बाबा कुबेर भंडारी की हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य निश्चित ही नित्य प्रतिदिन सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंकर शंकर की पावन धारा पर चालू रहते हैं, जिसमें कि विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला भी कंकर शंकर की पावन धारा पर चलती है, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और देखिए जो भक्त
21,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि समर्पित करते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करते हैं, उससे आपके नाम का भी साल में एक दिन भोजन भंडारा कंकर शंकर की पावन धारा पर चलता है। तो आप भी जो सेवा के कार्य, जो सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलते हैं, इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में, इन्हीं सेवा के कार्यों में आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। और जो भी भक्त अपनी सुंदर सहयोग राशि करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चलते हैं, उन अकाउंट में भी आप भी अपनी सुंदर सहयोग राशि भेजकर जो नित्य प्रतिदिन बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में आप भी अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित कर कर आप भी सुंदर सेवा में पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा का लाभ ले सकते हैं। और सुंदर एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। देखिए, जो गोवंश बढ़ता है तो 4 से 5,000 गौ माताओं की सेवा हो सके, ऐसी सुंदर एक बड़ी गौशाला भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रही है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है। तो पूज्य गुरुदेव का भी यही संकल्प रहता है कि जो भी भक्त कंकर शंकर की पावन धारा तक पहुंचे, जो भी भक्त कुबरेश्वर धाम की पावन धारा तक पहुंचे, वे भक्त भी बड़े ही आराम से गौ सेवा कर सके, गौ माता को चारा खिला सके। तो सुंदर एक छोटी गौशाला नित्य प्रतिदिन कुबरेश्वर धाम की पावन धारा पर चालू रहती है, पर वही गोवंश बढ़ता है तो 4 से 5,000 गौ माताओं की सेवा हो सके। इसीलिए पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक सुंदर बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और जो भी भक्त कंकर शंकर की पावन धारा तक पहुंचते हैं, वे भक्त रात्रि में भी बाबा का पूजन अर्चन कर सकें, रात्रि विश्राम बड़े ही आराम से कंकर शंकर की पावन धारा पर कर सकें। तो सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक 351 कमरों की धर्मशाला भी बनने जा रही है। और जो भी भक्त वहां पहुंचते हैं तो उन भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो सुंदर 251 कमरों की धर्मशाला जो कि बनने जा रही थी, उसी धर्मशाला के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए अब उसी धर्मशाला के अंतर्गत 351 कमरों का निर्माण कार्य उस धर्मशाला के अंतर्गत चल रहा है। और सुंदर बड़े बड़े हॉल भी उस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि जो पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर सेवा के कार्यों में जो धर्मशाला बनने के बाद आप सभी को कथा के माध्यम से बताया है कि जो भी भक्त अपनी बेटे एवं बेटियों की शादी कंकर शंकर की पावन धारा से करवाना चाहें तो सुंदर जो 351 कमरों की धर्मशाला बनने के बाद, वो धर्मशाला का कार्य पूर्ण होने के बाद जो भी भक्त अपने बेटी बेटियों की शादी कुबरेश्वर धाम की पावन धारा से करवा सकते हैं। मात्र आपको अपना नाम पता वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और बाकी पूरा खर्च पूज्य गुरुदेव का ही रहेगा, पूरा खर्च समिति का ही रहेगा। और आप बड़े ही आराम से वहां जाकर सुंदर आप भी वहां पहुंचकर आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहीं से बिठलेश सेवा समिति ही पूर्ण रूप से पूरा खर्च उठाएगी और आप बड़े ही आराम से अपने बेटा बेटियों की शादी करवा सकते हैं। तो सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं, जिसमें कि जो भी भक्त वहां तक पहुंचते हैं उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो सुंदर एक छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है। सुंदर 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चालू रहती हैं और एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जिसमें कि निशुल्क रूप से दवाई गोली वितरण करी जाती है, निशुल्क रूप से पूरा कार्य करा जाता है। जो भी भक्त वहां तक पहुंचते हैं उन सभी भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। तो पूज्य गुरुदेव का यही संकल्प रहता है। तो सुंदर
सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चालू रहते हैं। और इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में, इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहू ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम को जिस प्रकार श्री सीताराम जी उपाध्याय केसूर से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री प्रेमा गोपाल जी गायकवाड़ धरासिव से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री लक्ष्मी मनोज जी महाजन महाराष्ट्र से 1551 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु बालाजी हिमाचल प्रदेश से सुंदर आपने 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती नानिया जी देवी हरियाणा से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनोद कुमार जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से 551 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री ऋषि जी आर्यन सारस्वत लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नीलू जी कुमारी मुजफ्फरपुर से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गंगा श्री गुप्ता जी कानपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। स्वश्री गौरी शंकर जी मिश्रा देवरिया से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री पंकज जी पातोरा जम्मू एंड कश्मीर से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री अमित जी शुक्ला लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। कथा बाबा की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुशी है मेरे आंसू के गुरु के काम आए हैं। बहुत खुशी है मेरे आंसू के गुरु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कणे कणे से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कणे कणे से पूछो। संदेश से
आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं और सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासील हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए और हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले स्वागत के क्रम में, जो कि हमारे सनातन धर्म की सांस्कृतिक परंपरा है, उसके अनुसार पूज्य गुरुदेव का स्वागत का क्रम चालू है और स्वागत के क्रम में श्री ब्रजलाल जी जायसवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती निर्मला जी जायसवाल, श्री जितेंद्र जी जायसवाल, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल, श्री आर्यन जी जायसवाल, श्री प्रियांश जी जायसवाल, श्री राम बाबू जी जायसवाल, श्री नीरज जी जायसवाल, श्री धीरज जी जायसवाल, श्री सतीश जी श्रीवास्तव, श्री पूर्णिमा जी श्रीवास्तव, श्री वांती जी हिड़को, श्री शंगनीबाई जैन, श्री भानुमती वासु, श्री भगवती साहू जी बालोद कथा के, जिन्होंने बालोद में बड़ी ही सुंदर कथा का आयोजन करवाया था। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री दिनेश जी साहू, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जुगल किशोर जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ब्रजेश चौहान जी, श्री देव कुमार जी जैन कोकपुर कांकेर से जो कथा के यजमान हैं, वो भी आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जूही जी चौबे, श्री पंडित लाल माई जी एमपी से आप पधारे हैं, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें और सुंदर हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे और सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में प्रथम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। तो देखिए, जो सेवा के प्रकल्प, जो सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं, उन्हीं सेवा के प्रकल्पों में, उन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम कुछ इस प्रकार। श्री मनोरमा जी देवी पटना से 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री श्रेयस सोपान राव बेंद्रे जी बीड़ महाराष्ट्र से सुंदर 5100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सुंदर विचार आपके। जो सेवा के प्रकल्प, जो सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलते हैं, इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में आपने बड़ी ही सुंदर सी योग राशि समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वश्री मनगत राम जी सोनीपत से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संतोष जी गुप्ता भैरवगढ़ छत्तीसगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री ललित राम जी चौधरी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय शर्मा जी अलवर राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री ईशा जी वर्मा शिमला से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री शिव कुमार जी शुक्ला प्रतापगढ़ राजस्थान से
₹501 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार जी केशरी पटना बिहार से ₹501 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन कुमार जी दिल्ली से ₹501 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री रजनी जी राठौर सीतापुर से ₹1100 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल कुमार जी झुंझुनू राजस्थान से ₹501 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री देवीदास जी यशवंत धमके महाराष्ट्र से ₹1001 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल भरतपुर से ₹1100 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनीता सुनील जी यादव लखनऊ से ₹501 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महाजन जी परिवार गुरुग्राम हरियाणा से ₹501 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। स्वश्री शशि भूषण जी चौरसिया भागलपुर से ₹1001 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सरेश जी सारदे बड़वानी से ₹551 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। भंबर सिंह जी राणावत भिलवाड़ा राजस्थान से ₹1551 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। तनिष्क जी मोरदाबाद ₹551 की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो सेवा के प्रकल्प सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कंकर शंकर की पावन धारा कंकर शंकर की पवित्र भूमि बाबा कुबरेश्वर महादेव के पावन चरणों में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से सेवा के प्रकल्प सेवा के कार्य चलते हैं, जिसमें कि एक बड़े टीन सेट का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है, जिसमें कि जो भी कथाएं कुबरेश्वर धाम की पावन धारा से होती हैं वे कथाएं भव्य उस पांडाल में हो सकें, जो कि पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक पक्का टीन सेट का निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो ऐसे ही सेवा के प्रकल्प सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं, जिसमें कि एक बड़ी भोजनशाला भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंकर शंकर की पावन धारा पर चालू रहती है, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और जो भक्त भी इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में सेवा के कार्यों में पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, और आप भी जो सेवा के प्रकल्प सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलते हैं, उन सेवा के कार्यों में आप भी अपनी सुंदर सी राशि समर्पित कर सकते हैं, जिसमें कि टीवी स्क्रीन पर श्री बिठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चलते हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में आप भी अपनी सुंदर सी राशि भेजकर आप भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो सेवा के प्रकल्प सेवा के कार्य चलते हैं, इन्हीं सेवा के कार्यों में आप भी भाग ले सकते हैं और पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। तो इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में जिन दानदाताओं ने अपनी सुंदर सी राशि समर्पित की, उन सभी दानदाताओं के नाम श्री भारती जी जाट उदयपुर राजस्थान से ₹501 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री दिलीप कुमार जी कश्यप लखनऊ उत्तर प्रदेश से ₹501 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री संपति जी पवार बीड़ महाराष्ट्र से ₹501 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री सुजान सिंह जी भाटी जोधपुर राजस्थान से ₹1100 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री लता सिंह जी हरदोई से ₹1100 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री विनीता जी श्रीवास्तव सुल्तानपुर से ₹2100 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। विजय मीना गुप्ता जी कोलकाता से ₹2551 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री संजय कुमार सिंह जी पटना बिहार से ₹501 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री सत्येंद्र कुमार जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से ₹501 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन उत्तम राव जी महाराष्ट्र से ₹1100 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री दुर्गा जी आहूजा दिल्ली से ₹1100 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री रविपाल जी मुस्केदी इंदौर से ₹501 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री रामज्योति ओझा जी कोटा राजस्थान से ₹501 की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री रामा तिवारी जी
आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री कल्याण राम देवसी जी बेंगलुरु से 2100 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भावनी जी उपाध्याय आसाम से 501 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री सुमन सिंह जी बलिया से 501 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री मनविंदर जी शर्मा मोगा पंजाब से 511 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री विकास जी शाहू आसाम से 551 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री रंजू सिंह जी बोकारो से 551 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। स्वश्री आशा जी बंसल कुमार गुप्ता की ओर से महाराष्ट्र से 2100 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री राखी जी गुप्ता इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री सविंदर सिंह जी बिहार से 501 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री नेहा बिहारी पांडे जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री हेमंत जी भास्कर जी नागपुर महाराष्ट्र से 1001 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। श्री संतोष जी ध्रुव धमतरी से 501 रुपए की सुंदर शिव राशि समर्पित की। श्री अभिजीत जी भोपटकर पुणे महाराष्ट्र से 1001 रुपए की सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर शिव राशि आपने समर्पित की। और जो भक्त अपनी सुंदर शिव राशि समर्पित करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में अपनी सुंदर शिव राशि भेजकर अपने नाम की रसीद आप भी व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। सुंदर आज हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय। संत सदगुरुदेव भगवता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ब्रह्मस्वनंतन चचारयन यदुतो जंतुवा सर्वदुःखातिको भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभवन्दनं। अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानतिशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः।